जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। जैसे कि आपको पता होगा कर्ण को पता था कि मैं जहाँ से लड़ाई कर रहा हूँ वहाँ मेरी हार तय है, लेकिन फिर भी क्या किया, वो लड़ाई करता रहा। तो मैंने बच्चों एक बार फिर से मैं विश्वभर पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में आपका एनसीईआरटी मैथ चल रहा हुआ है, पढ़े चल रहा है। तो एनसीईआरटी मैथ में आप पढ़ रहे हैं 2 चरों वाला रेक्टेशन का। तो कल की क्लास में मैंने आपको इक्वेशन पहले तो वही इक्वेशन वाला वर्बल फॉर्म से हमने चेक किया था। आप ये कह सकते हो कि बीजी व्यंजक के फॉर्म में हमने बनाया था, इक्वेशन बनाया था और उसको ग्राफ में इंडिकेट किया था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 3.1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं भाई। जो होमवर्क दिया गया था करके आए हैं, अभी हम चेक करते हैं इसके तुरंत बाद। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को? चलिए हाँ 3.2 पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसको पढ़ाने के बाद आप ये कह सकते हो कि आज 3.2 का केवल इंट्रोडक्शन क्लास होगा। अगर आपको मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा डायरेक्टली, अगर आपको मैं कहाँ पढ़ाऊँ, सवालों समझ नहीं आएगा। देखिए 3.2 है, इसमें तो सबसे पहली चीज़ तो आपको रेखा के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेखा के बारे में। जानते हैं रेखा को? यस सर। कौन रेखा? लाइन वाली रेखा। है? कितनी बार मिल चुके हैं? तो आज फिर से एक बार मिल लीजिए, है ना? ये जो रेखा है भैया, अगर आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे रेखा को, तो ज्योमेट्री में रेखा की कहानी कुछ और है। ससुराल में रेखा की कहानी कुछ और है। और जानते हैं मायके में क्या हाल होता है? यस सर। मायके का हाल और ससुराल का हाल। अगर पति आकर के मायके का हाल देख ले अपने रेखवा का, तो वो उसको अपने ससुराल नहीं लाएगा, क्योंकि मायके में क्या होता है, ये दबंग होती है। क्या होती है? दबंग होती है। अब यहाँ देखिए भाई, अगर आप यहाँ समझे हैं तो सबसे पहली चीज इसमें जो बातें की जाएंगी, आपके बुक में जो बात होगा वो ये पूछेगा कि यह रेखा कैसी है, या दिए हुए इक्वेशन का रेखा कैसा होगा, ग्राफ बनाने पर रेखा कैसा बनेगा। तो रेखा कितने टाइप से सुनिएगा। रेखा जब भी बनेगा, अगर रेखा बनने का जो टाइप आएगा वह आपका बेटा सुनना, वह आएगा, पहला जो आएगा वह आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या आएगा? प्रतिच्छेदित रेखा। क्या आएगा भैया? प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा। कैसे बनता है ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। क्या करते हैं भैया? कट इंटरसेक्ट करते हैं। 22 का मतलब होता है बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। अच्छा एक सुना, जो प्रतिच्छेद करेगा, बेटा यहाँ पे पूछता है, एक चीज पूछता है, इसके हल कितने होंगे, इसके हल कितने होंगे। अब बताना ये होता है कि यह संगत होता है कि असंगत होता है। इतनी कहानी इधर आ, असंगत है कि संगत है? संगत है या असंगत है? पूरा का जो पहला चैप्टर है पूरा इसी पे डिपेंड है। बताओ इसका रेखा कैसा होगा। तो जब आप इस इक्वेशन को x और y का मान निकालोगे तो रेखाएं कैसी बनी। जैसे आप अभी लगा रहे थे, कल सवाल लगा रहे थे, आप देख रहे थे कि लाइनें क्या हो रही थी भाई, कट कर रही थी, कहीं कहीं पैरेलल होंगी। तो लाइन क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। जब प्रतिच्छेदित रेखा होती है तो हम लिखेंगे, समझाएंगे कि
एक हल, कितने हल? ओनली वन हल। कितने हल होंगे? एक हल होगा। एक हल का मतलब देखो, इसका माइक पर नहीं गया, नहीं गया, कल आवाज से नहीं आ रहा। चलिए देखिए, एक हल। और एक बात सुनिए, और हल होगा तो संगत होगा। क्या होगा? अब मेरी बात सुनिए। अच्छा सर, यहाँ आपको लग रहा है कि सर यहाँ एक ही क्यों आया है? किसी भी इक्वेशन की अगर एक भी हल हुए तो वह क्या होगा? वहाँ संगत होगा। हल होने पर संगत होगा, हल ना होने पर असंगत होगा। हल ना होने पर संगत। अच्छा भैया सुनो, जितनी बार ये बताओ कितनी बार टच कर रहा है ये? एक हल होगा। लाइनें जितनी बार टच करेंगी उतने हल होंगे, उतने। तो पहला क्या था? रेखा प्रतिच्छेद होता है। जब रेखा प्रतिच्छेद होता कब है? होता कब है? मान लो अगर यह आपका a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है? आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और उनका यह फार्मूला हुआ है। ठीक है, युग्म दो युग्म। अगर तुमको a1 अपान में a2, a1 अपान में b1 अपान में b2, b1 अपान में, इनमें से किसी का मान बराबर ना हो, a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहा है, यही एग्जाम्पल दे तब सही रहेगा। जैसे यह सवाल है 2x प्लस में 3y प्लस 6 बराबर 0। यह क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है। क्या है? हम लिख देते हैं 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर। ठीक है भैया, अगर हम इसमें a1 यह है और a2 क्या है? तो a1 अपान में a2 क्या हो जाएगा? 2y। अगर मैं a1 अपान में a2 निकालूं तो क्या हो जाएगा? 2/3। कोई दिक्कत? नो सर। a1 और a1 क्या है? a1 a2 x के गुणांक है, b1 b2 y के गुणांक है, c1 c2 किसी गुणांक नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। आगे आ जाओ, अगर मैं b1 अपान में b2 कर लूं 3/4। लाल तुम मुझको ये बताओ, क्या 2/3 बराबर है 3/4 के? नहीं बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि a1 अपान में a2 डजंट इक्वल b1 अपान। इस कंडीशन में कौन सी लाइन होगी? प्रतिच्छेदित लाइन। कौन सी? कितने हल होंगे? एक हल। संगत किया संगत? संगत। ऐसा ही पूछेगा, यही प्रॉपर्टी चलेगी। इतनी बात समझ में आई है। पहला क्या था? प्रतिच्छेद। क्या था? प्रतिच्छेद रेखा। ये जो रेखा होती है, सवाल जब आप इक्वेशन दिया रहेगा, कंपेयर करोगे, अगर मान दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या कहोगे? क्या है वो? प्रतिच्छेद रेखा है। और अगर लाइन एक बार भी टच कर रही है तो उसके हल कितने होंगे? एक हल। अगर एक भी हल हुआ तो अब क्या होगा तुम्हारा? संगत। क्या होगा? संगत। संगत। मेरी बात सुनना, अगर तुम्हारी संगति अच्छी होगी, तुम्हारी संगति अच्छी होगी, तुमको सफलता मिलनी तय है। तुमको सफलता मिलनी, तुम्हारे प्रश्नों का हल मिलना तय है। वह संगति चाहे 1 से करो, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से करो। यहाँ पर कहीं संगति है इंटरसेक्टिंग, मतलब वो भी पढ़ने वाला बच्चा है और हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो भी जानकार है, हम भी जानकार हैं। उसको हम बताते हैं, वो मुझको बताता है। तो सॉल्यूशन यहाँ पक्का है। सॉल्यूशन यहाँ एक किसी एक का तो पक्का ही है ना? अब मेरी बात सुनना, दूसरा जो इतना समझ आ गया ना, इसको क्या दे क्या लिखना है, इसको पता यस कर लीजिए, इसको पता कर लीजिए। चलिए चालू करिए। चालू मिटा ले सर। अब जो अगला रेखा आता है भैया, अब जो रेखा आएगी भैया वो कहाँ ढाएगी? देखिएगा, समांतर रेखा।
पैरेलल लाइन। ऐसी लड़कियां और ऐसी बहुएं बहुत सुशील होती हैं। इनके लिए पति भी और गेट खोला है। अपने आप जा रहा है सर। इनके लिए आप कह सकते हो चाहे वो मायके रहें चाहे वो ससुराल रहें, दोनों जगह समान व्यवस्थाएं हैं। समझ रहे ना आप लोग? समझते तो वही करते हैं। यस आप लोग वो भी समझते कि हम कहना नहीं चाहते। यस सर। आप लोग इसमें कैलेंडर हैं, आप लोग वो भी समझते हैं जो हम कहना ही नहीं चाहते। समझिए, समांतर रेखा, ना तो इनको ससुराल दिक्कत है और ना तो इनको घर पे दिक्कत है। ससुराल पे भी माँ है और मायके में भी माँ है। ससुराल में भी पति है और मायके में पता नहीं। हम मायके में पता करना होगा। राहुल का पता कर दिया ना, कहा था। अगर सुनना, समांतर रेखा तो समांतर रेखा अगर हम बात करें तो समझ में आया। तो समांतर रेखा पहली चीज यह कैसी होती है, यह ससुराल में भी वही हाल इसका और मायके में वही हाल। समांतर रेखा आप जानते हैं, ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो, या समान अंतर वाली रेखा, वो ऐसी रेखा है जिनके बीच का समान अंतर हो, बीच दूरियां समान होती हैं, क्या करते हैं? इनको आप चाहे जितना एक्सटेंड करो, ये किसी को कहीं टच नहीं करेंगे, कहीं टच नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये टच नहीं करेंगी, टच का मतलब अमन सोचेगा कि जो मुझे आता है वो रौनक को न है, युगांग को न है, किसको न है? युगांग को न है। और युगांग की चाहत है कि जो हमारे आवत की ऑन जान पाओ। तो ऐसा कभी हो जाता है कि जो युगांग को आ रहा है वो सवाल आ जाती है, अमन वाली नहीं आती है। युगांग कर ले जाता है, अमन छोटा रह जाता है। अगर दोनों क्या कर लिए होते, ट्रांसफर कर लिए होते, तेरा वाला मेरा, मेरा वाला तेरा, शायद से हो गया। लेकिन यहाँ नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कोई हल नहीं, कोई हल। एक बार टच नहीं कर रहा है तो एक भी हल नहीं होगा। अच्छा बच्चा, तो बताओ जरा, संगत होगा कि असंगत? अगर बाबू ये संगत में होते तो काहे दिक्कत होती, लेकिन सब दबंग हैं, ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, दोनों बर्बाद होंगे। तो संगत नहीं है, क्या होगा? कोई तकलीफ? अच्छा, इसका पूछ लेता है तो परवा में आया था, संगत के लिए समीकरण क्या है बताइए? वहाँ ऑप्शन था ऐसे, A1 इक्वल A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल नॉट C1 अपान C2 इक्वल नॉट C1 अपान C2। अब इसी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको हम, अब बहुत कुछ समझाएंगे नहीं, एक एग्जाम्पल समझो। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर है ना भैया 6x प्लस 9y प्लस 3 बराबर 2। क्या निकालना है इसका? A1 अपान A2 निकालो, कितना आएगा? 2 बटे, मतलब 2 का 2 यानी, अब B1 अपान में B2 निकालो, 3 बटे 3 का 3 का। अब C1 अपान C2 निकालो, 4 अपान। आपको लग रहा होगा A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2, लेकिन C1 अपान C2। यह प्रॉपर्टी जहाँ मिल जाए वह कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा। इसके कितने हल होंगे? कोई नहीं। संगत होगा क्या संगत? असंगत। ठीक है, अगला जल्दी करिए, इसको कम करिए। वह आती है सप्ताह।
वह क्या आती है? संपाती रेखा। ये अमन वाली रेखा है जो कह रहा था रोज मिलते हैं। हाँ अमन, देख रहे नहीं देख रहे? यह संपाती रेखा है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा, बस केवल देखिएगा, चालू होगा। संपाती रेखा, इसकी प्रॉपर्टी आप जान लेंगे तो मजा आ जाएगा। ये कहता है यह तो मैं हूँ, एक ही रेखा पे कई लोग, एक ही रेखा पे कई लोग। अब अमन जा रहे हैं और अमन की रेखा जा रही है, अमन जा रहे हैं और अमन की एक ही रेखा पर कई लोग। समपाती, सम समान रूप से एक ही पर, एक ही रेखा पर, क्या पाती का मतलब लाई करने वाला, समपाती क्या हो गया? समपाती, ठीक है। अब जब समपाती हुआ, कई लोग टच कर रहे हैं इसको, एक बार नहीं, 1 2 3 4 कई बार पता नहीं। जब समझ में नहीं आया तो गणित वाला कहा ये पकड़ोल है, ये सबसे खतरनाक व्यक्ति है ये, और जो संपाती रेखा है एकदम खतरनाक है, सबसे बिगड़ा हुआ है ये बर्बाद कर देगा अगर रहेगा तो। किसको समांतर को प्रतिच्छेद को बर्बाद कर देगी ये। देखिए क्या कहता है इसके बारे में। यह बेटा इसको कहता है, हल पूछा, इसके कितने हल होंगे? कहा भैया अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक ठीक है। अगर इसमें संगत होगा कि असंगत, तो बताओ बाबू। असंगत। बस संगत होगा। अल्लाह कई बार देख रहे हो, हाँ। संगत होगा। क्या होगा? संगत। अच्छा बच्चा मेरी बात सुनना, इसका समीकरण क्या बनेगा? A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 सब बराबर होंगे। क्या होंगे? सब बराबर। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो 2x 3y प्लस 6 बराबर 0। भैया सुनना 4x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 0। अगर तुम A1 निकालोगे, A2 आएगा 2/2 की क्या बनेगा? 1/2। अगर तुम B1 अपान B2 निकालोगे, B1 अपान B1 और B2 क्या है? 3/3 का 3 दूनी। अगर तुम C1 अपान C2 निकालोगे क्या निकलेगा? 6/6 का 6 दूनी 12। तुमको क्या मिला? तुम्हारे हर हाल में A1 A2 क्या मिला तुमको? 1/2 जब तीनों केस में बराबर होंगे तो आप कहोगे कि यह अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे, यह संपाती होंगे, ये क्या होंगे? संपाती होंगे और संगत होंगे। ठीक है, इतना कर लीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं इन्हीं से जुड़े हुए ट्यूशन से। कल जब पढ़ाऊँगा मैं आपको तो इन पे आधारित जो सवाल हैं उनको कराए जाएंगे 3.2 में। यह आप समझ सकते हैं कि 3.2 का इंट्रोडक्शन था। बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।